वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, ये जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आते हैं किसमें, वर्ब में आ जाएंगे, है ना, तो वहां पर गलत कर देंगे कुछ। पैराजंबल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या कहते हैं, जो क्योंकि 4 ऑप्शन में से चूज करना है ना, तो कौन सा करना है वहां देखने के लिए आपको ये मिल जाएंगे। तो इन्हें हमें क्या करना है, रट लेना है। 2 हम लेक्चर कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो 2 में हमने कुछ सीखा, क्या क्या हमने सीखा बताओ। हाँ, एक वर्ब होती है, बताओ। एक ये वाली थी एडॉप्ट, और 3 थी, बताओ कौन कौन से थे। इस एडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना होता है। हाँ, एक ये एडॉप्ट है, ये तो गोद लेना है, ये तो वर्ब है ना। हाँ, एक ये थी एडेप्ट, इस एडेप्ट स्किल होता है ये। हाँ, एडेप्ट इन स्किल, और ये एडीपीटी एडेप्ट अनुकूल। हाँ, ये तो अनुकूल है ना, एडजस्ट करने के सेंस में। तो वेरी गुड, ये आपको याद है। और बताओ और कौन सी थी, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की बताओ। ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट, और ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट, इसका बताओ। जो फर्स्ट वाला है एक्सेप्ट, इसका मतलब तो होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, है ना। और ये सेकंड वाला जो एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। एक हमने पब्लिकेशन से रिलेटेड देखा था। हाँ, पब्लिकेशन का तो एडिशन आ जाएगा, है ना। कोई हमने बुक पब्लिश करवाई है तो उसका एडिशन, और फिर ये एडिशन, और दूसरा बताओ जल्दी से। एक एडिशन प्लस करने वाला एडिशन, ये कुछ चीज हमने जोड़ी है। तो ये एक, जैसे कि ये है ना, ये एसेंट, इसी तरह से एक और ये एसेंट ही है। एक और दूसरा था, एक उसमें, हाँ ठीक है, ये एसेंट था, SENT, और यहाँ पे था ASCENT, एसेंट, है ना। हाँ, यही था ना। एक्सेंट था, सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्सेंट था। एक एसेंट का मतलब तो जो पिच था। ये एसेंट का मतलब पिच है, टोन है, आवाज है, स्वर है ना। हाँ। आवाज के सेंस में है ये। और ये एसेंट का मतलब था, इस एसेंट का मतलब एग्री होना, इस एसेंट का मतलब एग्री करने से है। तो ये सब तो तुमने याद रखे, वेरी गुड। और बताओ, एक था इल्यूड, कौन सा वाला इल्यूड था वो, इल्यूड नहीं, वो बच निकलने वाला, वो बचने, ये तो हम अभी पढ़ेंगे इसको। उससे पहले एक और क्या था, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये तो हो गए। और बताओ जल्दी जल्दी। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट, हाँ बताओ 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 जल्दी से, स्पेलिंग बताओ। AFFECT बताओ, इसमें से आप ये बताओ कि कौन सा नाउन है और कौन सी वर्ब है, ठीक है। ये वाला वर्ब है अफेक्ट, अफेक्टेड। ये मतलब ये फर्स्ट वाला जो है ये वर्ब है, और ये है, ये नाउन है, ये नाउन है। और दोनों का ही प्रभाव होता है। हाँ, दोनों का ही मतलब प्रभाव होता है। और बताओ। और एक एसिटिक जिसका मतलब अम्लता, और एक एसिटिक जिसका मतलब क्या था, सेंट था। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये सब आपने देखा जाना। अब आप मुझे एक और वर्ड था हमारा, एडवाइस, और एडवाइस था ना, एडवाइस जैसे ये ऐसे, ये है इफेक्ट और इफेक्ट वाला। हाँ, एडवाइस और एडवाइस था। बताओ जरा, एडवाइस, और ये मतलब मुझे पार्ट्स ऑफ ये एडवाइस, ये तो नाउन है, और ADVISE ये वर्ब है, ये वर्ब है, और दोनों का मतलब सलाह है। हाँ, एडवाइस, सलाह, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, आंसर और रिप्लाई। आंसर, ये वाला आंसर है उत्तर देना, रिप्लाई हम किसी की बात का रिप्लाई देते हैं। हाँ। मतलब में ये जो रिप्लाई है वो नाउन है, और आंसर्ड ये वर्ब है। वेरी गुड। अभी आप मुझे ये बताओ, एक एयर था, AIR, और एक और HEIR, इसका बताओ। एयर तो मतलब हवा होती है, और इसका मतलब होता है हेयर का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी है। हाँ। एक हमने ये देखा था कि भाई हमारा ये किनारा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो किनारा है इसको, हाँ, ये क्या कहेंगे इसको, एज। हाँ, इसको एज कहेंगे। और जबकि एक और है एडेज, इस एडेज का मतलब क्या है, एज की स्पेलिंग कर लेते हैं, ADAGE, हाँ सॉरी, ADAGE, ठीक है, एडेज, सॉरी एज बोलेंगे दोनों को, एज, और ये एडेज। तो ये तो कहावत होती है ना, ये क्या होती हैं, ये
टेल होती हैं, कहावत होती है, टेल्स हैं, कहावत हैं, हम्म प्रोवर्ब है ये हम्म। कहावत। ठीक है, और बताओ एक था अफेक्ट, अफेक्ट अफेक्टिव इफेक्टिव भी बताया था। इफेक्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे आज के। ठीक है, आज हमारे ये जो वर्ड्स हैं नए, इनमें भी हमें बहुत कुछ अच्छा जानने को, यहाँ पे सीखने को मिलेगा आज के इस लेक्चर से। और जरा ध्यान दो और इसमें देखो, लगातार बने रहो। ठीक है, क्योंकि है ना, मेहनत का कोई विकल्प तो है नहीं, कोई अल्टरनेटिव उसका है नहीं। जब हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो हमारे अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस आता है कि यस, ये सब हमने पढ़ा है और हम अब उसे आई कैन यस कर लेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इल्यूड और एल्यूड, इल्यूड। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, देखो ये तो ई जैसे ही देखा, हाँ। ई, तो ई का मतलब तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, समझ लो एक्स है ना। तो ये इल्यूड का मतलब क्या है, इस इल्यूड का मतलब क्या है कि बच निकलना। ये क्या है, बच निकलना। निकलना। जैसे ही बच्चे ने क्या देखा, प्रिंसिपल को आते हुए देखा और वो शरारती बच्चा क्या हो गया, एल्यूड हो गया, एल्यूड फ्रॉम द कॉरिडोर। ठीक है, इसका मतलब एस्केप, वहां से निकल जाना। और यहाँ देखो ऊपर वाला एल्यूड, तो इस एल्यूड का मतलब क्या है, इशारा करना। ये है एक हिंट, क्या हिंट, इशारा करना, और हम कहेंगे इंडिकेट करना, है ना, इशारा, इशारा करना, तो इनडायरेक्ट हिंट है ना। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहीं पर हमारी मम्मी चाहती है कि पापा को कुछ बीच में कोई बात बता दें, तो कहीं ना कहीं वो कुछ अपनी आंखों से, चेहरे से, है ना, कुछ इशारा कर ही देती हैं, जैसे कि क्या होता है, समझ जाओ। ठीक है, तो एल्यूड का मतलब क्या है, इशारा करना, और हिंट मतलब इनडायरेक्टली कुछ बात अपनी कहना, एल्यूड करना। जबकि इस एल्यूड का मतलब क्या है, बच निकलने से। तो एल्यूड इशारा करना, कोई हिंट देना, और जबकि ये एल्यूड बच निकलना। समझ गए। आगे देखो क्या लिखा है, अमोरल और मोरल। इससे पहले आप ये जानो कि भाई मोरल का क्या मतलब है। मोरल, हमको मोरल एजुकेशन भी दी जाती है स्कूल में। तो मोरल तो क्या है, मोरल का मतलब नैतिक, नैतिक शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। तो नैतिक होना, तो मोरल का मतलब तो नैतिक है, पर जहां इसमें अ जुड़ गया और इम जुड़ गया तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव बता रहे हैं, ये दोनों ही क्या बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं। नेगेटिव। अब देखो अमोरल क्या है, जो चीजें नैतिक रूप से नहीं होनी चाहिए वो अमोरल है। जो चीजें, देखो ध्यान से समझो, क्या कि जो चीजें नैतिक रूप से नहीं होनी चाहिए, कि एक टीचर है, टीचर को दे धड़ाम उस स्टूडेंट को पीटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो वो अपनी क्लास में कैसी हैबिट कर रही है, अमोरल, है ना। जो उसका ये जो तरीका होगा पढ़ाने सिखाने का वो कैसा होगा, गलत होगा, ये गलत होगा, अमोरल है। और जबकि यहाँ देखो इमोरल, है ना, इमोरल, इम लगा के भी यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। तो इमोरल एक वो व्यक्ति होता है, ये एडजेक्टिव है ना, दोनों ही एडजेक्टिव है। तो इमोरल वो व्यक्ति होता है जो, देखो, जो हमारी रीति रिवाजें जो चली आ रही हैं, पहले की नैतिक कर्तव्य जो हम मानते हैं वो चले आ रहे हैं, कोई व्यक्ति उनका विरोध करता है, तो द पर्सन इज कॉल्ड इमोरल, द पर्सन इज कॉल्ड इमोरल। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कहलाता है इमोरल। वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति इमोरल कहलाता है, जो कि क्या है, अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है, जो रूल जो है समाज में व्यक्त हैं उनके अगेंस्ट है। तो ये भी अनैतिक है ना, अनैतिक, और ये भी क्या है, ये भी अनैतिक है। पर अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो यहाँ पर हमारे प्री एस्टेब्लिश रूल है ना, उसके अगेंस्ट होता है ये, ठीक है। और जबकि ये तो अमोरल है, तो वो जो नैतिक जो रूल हैं उनके अगेंस्ट है। समझ गए। तो इल्यूड इशारा करना, हिंट करना, इल्यूड बच निकलना, अमोरल अनैतिक, और इमोरल
क्योंकि कुछ ट्रेडिशन है। सपोज कि हमारा ये है कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं उनकी उनकी मतलब पत्थर है चाहे उसमें भगवान की मूर्त है, तो हम हमारा प्री एस्टेब्लिश जो रूल है, रूल कहेंगे जो धर्म है वो ये है, मौलिक कर्तव्य कि हम उसका अपमान नहीं करेंगे चाहे वो पत्थर है। अगर कोई व्यक्ति है वो उसको समझ ही नहीं रहा, ठीक है नहीं समझ रहा एक बात, अगर उठा के वो दाएं दाएं उसका अपमान कर रहा है, तो जो उसमें प्रतिमा है हम उसका क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो हमारे सामने वो हमें क्या करने के लिए, हाँ वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो व्यक्ति कैसा है, वो इमोरल पर्सन, हाँ अनैतिक पर्सन है, ये उसकी अनीति है। देखो क्या लिखा है, एंटिक। एंटिक कोई चीज बड़ा स्ट्रेंज है ना, हाँ एंटिक पीस, तो कैसा, अजीब, स्ट्रेंज है ना, यूनिक, यूनिक भी कहेंगे पर हाँ। नेगेटिव सेंस में यूनिक है, किसी को क्या करने के लिए, हंसाने के लिए, है ना, तो वो है एंटिक। और जहाँ पे ये क्या है, ये एंटिक, ये एंटिक क्या होती है, ये एंटिक थिंग्स, ओल्ड थिंग्स, जो पुरानी चीजें हैं उनको हम एंटिक कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी एंटिक ही होगा, हाँ दोनों का ही है, ये QUE और यहाँ पे सी, क वाला साउंड यहाँ पर भी आएगा, दोनों में ही कौन सा साउंड आएगा, क साउंड आएगा। तो याद रखो ANTIC एंटिक और ANTIQUE एंटिक, क्या समझ गए? हाँ जरा ध्यान से देखो स्पेलिंग, ANTIC एंटिक, इसका मतलब होता है एंटिक पीस, यूनिक, एंटिक और स्ट्रेंज, और एंटिक इसका मतलब होता है ओल्ड थिंग। ठीक है आगे देखो क्या लिखा है, अप्रेज और अप्राइज, अप्रेज और रेज। देखो एक यहाँ से अप्रेज, आप वैसे याद नहीं करना कि ये वाला रेज मतलब उठाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, द सन राइज इन द ईस्ट है ना, और आई रेज माई हैंड, हमने ये दोनों इस तरह से पढ़े हैं ना, याद रखे हैं ना, ये भी सही है, मगर यहाँ पर ये पूरा ही अलग है हमारा स्पेलिंग, पूरी तरह से क्या है, अलग है हमारा स्पेलिंग। यहाँ देखो क्या हमें करना है, ये जो अप्रेज है, ये अप्रेज किस लिए आता है, ये इवेल्युएट करने के लिए आता है, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। और इस अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना, टेल करना, कुछ कहना, ठीक है। तो अप्रेज और अप्रेज, अप्रेज और अप्रेज, अप्रेज और अप्रेज, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझो, क्योंकि ये हमारे रोज के वर्ड हैं, जबकि अप्रेज और अप्राइज हमारा रोज का वर्ड नहीं है, इसके लिए हमारे पास और भी हैं, पर आर्टिस्ट हम कहते ही हैं। जैसे कि IST लगा के हम किसी व्यक्ति को बताते हैं, है ना, जो साइंस का साइंटिस्ट, ठीक है, आर्ट का आर्टिस्ट, हाँ साइंस वाला जो व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हो जाएगा, आर्ट वाला जो व्यक्ति है तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये आर्टिस्ट क्या है, ये आर्टिस्ट है कोई कलाकार, इसको हम क्या कहेंगे, कलाकार, मगर वो उसकी जो कलाकार है, जो उसकी क्या है, कलाकारी, तो वो कलाकारी उसकी दिखती है, ठीक है। जबकि ये जो आर्टिस्ट है ना, इसको भी आर्टिस्ट ही बोलेंगे, पर ये कलाकार, ये एंटरटेनर है, एंटरटेनर, ठीक है, एंटरटेनमेंट करने का काम करता है, ये एंटरटेनर, एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट करने का काम करता है, आर्टिस्ट, हाँ एंटरटेनर है और ये एंटरटेनमेंट करने का काम करता है। क्योंकि ये कलाकार है, इसकी कला से हो सकता है कि किसी को एंटरटेनमेंट मिले, ठीक है। एक पत्थर है तो मेरे अंदर वो कला है कि मैं उसको तराश के और उसमें कुछ मूर्त बना सकती हूँ, तो ये मैं क्या, ये मेरी आर्ट है, मेरे अंदर कला है कि मैं एक अच्छा सा म्यूजिक कंपोज करती हूँ, तो जो म्यूजिक नया ही है, ऐसा मार्केट में पहले, इससे पहले है ही नहीं, तो ये मैंने इस तरह से कंपोजिशन किया है, तो ये मेरी आर्टिस्ट है, ये मेरी आर्ट है, ये मेरी कला है। पर मैंने म्यूजिक बनाया, ठीक है, और मैंने कोई सॉन्ग गाया उस म्यूजिक पर जो सॉन्ग है वो आर्ट नहीं है,
वो आप वो इस वाले में आएगा, एंटरटेन वाले में। क्यों? क्योंकि है ना उसने वो बनाया नहीं है, उसने वो गाया है ना। ओरिजिनली उसने कुछ क्रिएट करने का काम नहीं किया। ये जो कलाकार है ना, ये क्या होता है, क्रिएटर है, कुछ क्रिएट करने का काम करते हैं, कुछ बनाने का काम करते हैं। किसी ने एक पेंटिंग बनाई, वो आर्टिस्ट है। किसी ने म्यूजिक कंपोज किया, पोइट्री में कुछ बना रहा है, तो वो क्या है, आर्टिस्ट है। पर मैं तो क्या कर रही हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ, मैं गा रही हूँ, तो ये वाला आ जाएगा, एंटरटेन कर रही हूँ, ठीक है, कॉमेडी कर रही हूँ। तो कॉमेडी की बहुत सारी आर्ट हो सकती है। जैसे हम कपिल शर्मा को ये आर्टिस्ट बोलेंगे। हाँ, ये वाला आर्टिस्ट बोलेंगे, एंटरटेन करने वाला, ठीक है। हाँ, ऐसा करके वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मैंने पत्थर से मूर्ति बनाई, तो मूर्ति तुम्हारे सामने है ना, जो इसका कॉन्क्रीट फॉर्म में है। कपिल शर्मा ने तो हंसाया हमें, तो हमें क्या किया, वो एंटरटेन किया उसने, समझ गए। हाँ। तो ये रोज का वर्ड है, इसको ध्यान रखो और स्पेलिंग भी ध्यान रखो, ठीक है। क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर, बीच में वर्ब की एरर, नाउन की एरर, उसके लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी। अरे बहुत सारा, बहुत, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, ये सब के लिए जरूरी है। आगे देखो, इतना याद रहता यार, इतना समझ में आया। चलो आगे देखो क्या लिखा है, एसेंट और एसेंट। तो ये वाला तो एसेंट एग्रीमेंट से हो जाएगा, एग्री होने से, एग्रीमेंट, ये पहले बता चुकी हूँ। पर ये वाला एसेंट, देखो एसेंट का अपोजिट होता है डिसेंट। कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना। एसेंट का अपोजिट डिसेंट, है ना, एसेंट का अपोजिट डिसेंट। अच्छा सा नहीं लिख पाया, है ना। एसेंट का अपोजिट डिसेंट। तो डिसेंट क्या है, डाउनवर्ड्स। एसेंट क्या है, अपवर्ड्स। तो एसेंट का मतलब तो चढ़ाना, चढ़ाई से हो जाएगा, है ना, रेज करने से, राइज होने से। एसेंट का मतलब तो क्या हो जाएगा, चढ़ना से, है ना, चढ़ना। और इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है क्या, डिसेंट, ठीक है। तो ये याद रह जाएंगे, ये तो इजी है। यहाँ देखो, एस्पायर, इंस्पायर और एक्सपायर। देखो ये तो एक्स है, हाँ, एक्सपायर बीत गया, निकल गया, डेट हाँ। एक्सपायर हो गई। हाँ, तो ये तो क्या हो जाएगा, डेट इज, है ना, एक्सपायर, डेट एक्सपायर हो गई, डेट इज पास्ट, जो कि बीत गया, तो वो ये एक्सपायर। जबकि इंस्पायर, इंस्पायर हम प्रभावित, हाँ, प्रेरणा को कहेंगे, मोटिवेशन को कहेंगे, प्रेरणा या फिर क्या, मोटिवेशन। मोटिवेशन। जबकि देखो, तुम क्या हो, तुम एस्पिरेंट हो। क्या है तुम, एस्पिरेंट, सीखने के लिए। हाँ, एस्पिरेंट है तुम। और एस्पायर कौन होते हैं, एस्पायर होते हैं अभिलाषा करने वाले। अच्छा। तो ये तो एस्पायर तो वर्ब है, एस्पायर तो वर्ब है, पर एस्पिरेंट तो ये नाउन हो गया। एस्पिरेंट तो नाउन है। भाई हम क्या है, क्या कर रहे हो तुम, है ना, किस चीज का क्या कहते हैं, एस्पिरेंट है हम, एसएससी के लिए करना हमें, है ना, तो एस्पिरेंट। और एस्पायर ये है ना अभिलाषा से, अभिलाषु, अभिलाषा। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो वर्ब है एस्पायर, एस्पिरेंट, हाँ, ये नाउन लगाकर हमने ये नाउन है। बनाया है, हमने इसको क्या बनाया है, नाउन नाउन बनाया है, याद रह जाएगा। हाँ। तो एस्पायर क्या करना, इच्छा करना, इच्छा डिजायर, करना। है ना। एस्पायर का क्या हो जाएगा, सिनोनिम और डिजायर, डिजायर, DESIRE, डिजायर, है ना। चलो ये हो गया। तो एस्पायर, एस्पिरेंट है हम, ठीक है। इंस्पायर, प्रेरणा करना, मोटिवेट करना, और एक्सपायर जिसकी डेट निकल गई है। देखो ये है बड़ा अच्छा वर्ड। लैब गई होंगी आप, लैब में हम क्या करते हैं, लैब में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और क्या करने का काम करते हैं, चेंज करने का, चेक करने का काम करते हैं। हाँ, जैसे अगर केमिस्ट्री का है तो हम उसे ठीक है, यहाँ एसेस करने का, एसेस करने का ये नाउन है। और ऐसे करने का मतलब होता है क्या, किसी की शुद्धता की जांच करना। अब सोना है भाई, 20 कैरेट का है या नहीं, इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करेगा, ऐसे करो इसे, ऐसे ऑफ गोल्ड,
गोल्ड की शुद्धता, जांच ऐसे और गोल्ड। तो गोल्ड की शुद्धता, है ना। तो ये क्या हो गया फिर, इसका हमने क्या किया, एग्जामिनेशन। नेशन। एग्जामिनेशन तो ये तो ऐसा है कि भाई हमारी कॉपी वगैरह चेक होती है, एग्जामिनेशन तो वहां शुद्धता की जांच करने के लिए है। मगर ये ऐसे कोई केमिकल वगैरह जो है ना, कोई केमिकल है उसकी जांच करने के लिए, है ना, कोई क्या कहेंगे थिंग है, मैटर है, उसकी जांच करने के लिए, तो वो ऐसे करना कहलाता है, समझ गई। और जबकि ये ऐसे, ये भी नाउन है। ये तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये तो निबंध है कि भाई 200 कल ऐसे लिखो काऊ के ऊपर कि गाय की 2 आंख होती है, ये हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और देखो क्या लिखा है, एसएस और एशेस। एसएस, देखो एशेस क्या है, एशेस तो हम कहेंगे डस्ट को। डस्ट मतलब राख, मिट्टी, राख, मिट्टी, ठीक है, राख। कोई लकड़ी जल गई, अब उसकी क्या रह गई, एसएस। कोयला जल गया, उसकी एसएस। कंडे जल गए, उसकी एसएस। उसकी डस्ट रह गई, उसकी डेड बॉडी जल गई, उसकी अब तो राख है है ना, एशेस। और जबकि ये एसएस क्या है, इस एसएस का मतलब होता है इवेल्युएट करने का, है ना, इवेल्युएट करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ये अप्रेज करने, मूल्यांकन करना, एसेस करना भी मूल्यांकन करने से है ना, मूल्यांकन करना। आगे देखो क्या लिखा है, अटैच। तो अटैच करना, जैसे कि अब भाई मैंने क्या किया, अपना सीवी दिया, रेज्यूमे दिया अपना, और उसके साथ मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने क्या कर दिए, मैंने अटैच कर दिए उनके साथ। तो उनको जोड़ना, इस तरह से जोड़ना, हाँ जोड़ना। और एडिशन वाला जोड़ना कैसा था, प्लस वाला जोड़ना था हमने, और एडिट कर दिया, एडिट, है ना। मगर ये जो हमने अटैच किए हैं ना, वो तो हमने अटैच कर दिए। हाँ, वो तो हमने उसके बारे में पहले से ही मेंशन किया। तो अब हमने जो मेंशन किया है उसी चीज को जोड़ दिया है। हाँ, प्रूफ के रूप में क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये वाला तो वो अटैच करना है। मतलब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो कभी कभी मतलब कोई डॉक्यूमेंट रहता था, अरे जाओ वो इसमें ये रह गया, हाँ, वो अटैच करवा के लाओ। हाँ, आगे देखो ये क्या है, अटैच, बस इसमें ई है। और जिस तरह से ये कोई पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी वो पर्सन के है, पर ये कौन सा पर्सन है, इसको हम राजदूत भी कह सकते हैं, राजदूत। हाँ। वो एम्बेसडर तो हमारा राजदूत है, मगर ये क्या है, उस राजदूत को क्या करने वाला, उस राजदूत को सलाह मशवरा करने वाला, उस राजदूत के साथ क्या करने वाला, सलाह मशवरा करने वाला। हाँ, तो क्या है, कंसल्ट है, राजदूत का सहायक, है ना। तो सलाह मशवरा करने वाले को क्या कहते हैं, सहायक, कंसोर्ट कहते हैं ना, कंसोर्ट करने वाला। हाँ, तो यही कंसोर्ट, CONSORT, कंसोर्ट, समझ गए। तो हमने ये पढ़े, यहाँ पर याद रह जाएगा। हाँ, एक बार देखिए हम। चलो लाओ नोटबुक देखो, मैं यहाँ से ढक रही हूँ, ठीक है। बताओ, अटैच तो जोड़ने वाला। यहाँ से बताओ, पहले यहाँ से बताओ। एल्यूट होता है हिंट। हाँ, ये कौन सा वाला, ये वाला हिंट, और ये वाला एल्यूट बच निकलना, और ये अमोरल के नेटिव दोनों ही अनैतिक है। हाँ, और ये जो गलत काम करने वाला अमोरल, और जो गलत धारणाओं को मानने वाला, मतलब किसी के समाज में कोई धारणा है उसके विरुद्ध जाने वाला, वो क्या है, अमोरल। एंटिक और एंटिक पीस होता है, एंटिक पीस अजीब, और एंटिक ये पूरी कोई प्राचीन व्यक्ति, ओल्ड। अभी क्या है कि हम मथुरा में है, तो यहाँ ना जाने कितनी सारी एंटिक, अभी म्यूजियम में जाके देख लो। हाँ, बहुत आपको एंटिक पीस मिलेंगे कि एंटिक पीस मिलेंगे, एंटिक पीस, ये वाले एंटिक, ये वाले एंटिक। आगरा में जाओगी तो कौन से वाले मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे। आगरा के हॉस्पिटल में, तो आगरा के थाने में एंटिक मिलेंगे। चलो ठीक है, और ये वाले एंटिक तो ताजमहल एक अपने आप में एंटिक है। यहाँ मथुरा म्यूजियम में ना जाने कितना सारा एंटिक आपको पीस मिल जाएगा। एप्रेज और एप्रेज बताओ। एप्रेज होता है क्या करना, एप्रेज करने का मतलब तो क्या है, मूल्यांकन करने से है,
मूल्यांकन करने से है, हाँ, और क्या कहेंगे, मूल्यांकन करने को एसेस करने से एसेस है, करना, इवेल्युएट करने से। और अप्राइज का मतलब बताना, Inform टेल करना। करना, इन्फॉर्म करना, वो है। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है कलाकार जो और कुछ क्रिएट करे, और आर्टिस्ट ये वाला एंटरटेन, एंटरटेनमेंट। जो कुछ मतलब कॉन्क्रीट रूप में तुम्हें नहीं दिखेगा कि उसने क्या क्रिएट किया है, और उसने तुम्हें एंटरटेन किया है, उसने तुम्हें गा गा के सुनाया, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, मगर वो कॉन्क्रीट फॉर्म में कहाँ है। मैंने क्रिएट किया है, अगर मैंने म्यूजिक का रिदम भी बनाया तो वो कॉन्क्रीट फॉर्म में है, देखो उसे मैं 1 बार 2 बार 10 बार प्ले कर सकती हूँ। मैं पोइट्री लिखती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं क्या कहते हैं, ड्राइंग करती हूँ, कुछ बनाती हूँ, वो मेरी आर्ट है, कला है, वो आर्टिस्ट है। ठीक है, आगे देखो क्या, एसेंट, एसेंट का अपोजिट डिसेंट। एसेंट क्या है, चढ़ाई, और जबकि ये वाला एसेंट क्या है, इस एसेंट का मतलब होता है, इस वाले एसेंट का मतलब होता है क्या करना, इस वाले अरेंजमेंट करना, एग्री करना, एग्रीमेंट करना, हाँ एसेंट। हाँ, ये एस्पायर एस्पायर एस्पायर, एक्सपायर ये वाला तो एक्सपायर गया, हाँ, इंस्पायर मोटिवेट करना, और एस्पायर जो हम एस्पिरेंट हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे तो निबंध लिखना, निबंध है, हाँ ऐसे, और ये ऐसे जांच करना, हाँ, इवेल्युएशन करना है ना, नहीं, हाँ एग्जामिन करना। हाँ, यहाँ देखो एसएस और ये एसएस, ये एसएस तो इवेल्युएट करना, ये वर्ब की तरह है, ये वर्ब की तरह है, ये केमिकल वगैरह के लिए ऐसे करने के लिए है ना, ये हमारा ये केमिकल वगैरह के लिए नहीं, कोई भी चीज के लिए। एसेस किया हमने, कोई रिप्लाई किया, उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको तो एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना। जबकि ये एसेस क्या है, राग। जबकि यहाँ अटैच, जोड़ना, अटैच करना, और यहाँ पर अटैच का मतलब क्या है, जो कि कंसर्ट है, सहायक है राजदूत का, उसको हम कंसर्ट कहते हैं। इसको आप याद रखो, बहुत जरूरी है। और अभी ये पार्ट नंबर हमारा 3, और उसके बाद धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे थोड़ा और फास्ट होने का। हमारे 10 वर्ड यहाँ पर हैं कि 15 हो जाए, जिससे कि हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।